तेरे जीजा जी बड़े डरपोक हैं। उनके फेफड़ों में इतनी जान ना है कि वो टैटू करवाएंगे। ब्यूटीफुल, वाओ। इलायची जी, हाँ? देखिए ना। पक्का? जी आंखें खोलिए। सेठ जी, हाँ बन गया टैटू आपका, चेक कीजिए। अरे जरा चश्मा दे। बुढ़ापे के प्यार में जवानी की उबाल कैसे लाए? करू। अरे कैसी है तू? चिंटू, करू तेरे बिना हम क्या करूं? कैसी है मेरी करू? मैं तेरे बिना क्या करूं? बैठ जा, चल। और हाँ एक बात बता, हाँ। ये क्या पढ़ रही थी ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के? बता। कुछ ना अच्छा तू बता, तू कहाँ से आ रही है? अरे बताएंगे ना तो तुम विश्वास भी नहीं करोगी। हमारे पिंकी जी ने आज हमारे लिए जो किया है ना, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते करू। अच्छा, तो कहीं सरे बाजार यहाँ वहाँ चोटी तो ना काटी है? चल बदमाश कहेगी, ऐसा कुछ ना किया। वैसे तेरे पिंकी जी ना कमर बड़ा अच्छा मटकाते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सच कहा तूने, मटकते बड़ा अच्छा है। अरे पहले सुन तो, हमारे पिंकी जी ने हमारे लिए क्या किया। अच्छा बता। उन्होंने ना अपनी बॉडी पे हमारे नाम का टाटू बनवाया है। वो नाम गुंदवाते हैं ना, वैसे। अरे फिर तो छाती पे टैटू बनाने के लिए छाती के बाल निकालने पड़े होंगे ना? ना वहां नहीं करवाया तो तेरे तो भाग ही खुल गया चिड्डा। हमारे तो भाग ही खुल गए। अरे कितनी जोर का प्रेशर आ रहा। अच्छा हम क्या कह रहे थे, तुम जीजा जी को कहो ना, वो भी तुम्हारे नाम का अपनी बॉडी पर टाटू करवा ले। तेरे जीजा जी बड़े डरपोक हैं। इलायची के पापा जो है खून जांच करवाने में जाते हैं ना, तो सुई देख के इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे सामने वाले के हाथ में तलवार रखी हो। सच्ची? और उनके फेफड़ों में इतनी जान ना है कि वो टैटू करवाएंगे। इसका मतलब जीजा जी को सबसे ज्यादा दुनिया में जिससे डर लगता है वो सुई है ना? सबसे ज्यादा वो अपनी साली से डरते। क्यों? इलायची के पापा है ना, अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है। तो इसमें डर काहे का? वहाँ वो अरुणा आई और यहाँ इनका मजाक करना शुरू, और वहां मैं बेलन लेके दौड़ाना शुरू कर देती हूँ। इसीलिए इलायची के पापा को सबसे ज्यादा ना अरुणा के आने से डर लगता है। खैर ये सब तो घर की बात है, अब तुझे क्या बताना। तू नींबू पानी पिएगी या शरबत? अरे ना, आज ना पिंकी जी ने केसर डाल के हमारे लिए लस्सी बनाई थी। अच्छा। लगता है अब करुणा के नाम का टैटू बनवाकर उसको सरप्राइज देना पड़ेगा। अरे खड़ा रहेगा वैसे ही, रहेगा चुन्नी पहन रखी है तो बाहर जा। और सुन, औरतों की तरह नाच, जिससे ग्राहक थोड़े आकर्षित होंगे, फिर लहंगा खरीद लाएंगे। मैं मोबाइल पे गाना लगा रहा हूँ और तू जरा अच्छी तरह से ठुमक ठुमक के नाचियो।
सेठ जी आइडिया काम नहीं किया। अरे करेगा काम। अभी तो गया है, नाचा है, लोगों ने देखे हैं लहंगा चुनरी। अब देख कर सोचेंगे तब आएंगे ना। बात कर रहा है तू बेकार की। सेठ जी हाँ एक बार ये आप करके दिखाइए ना। सेठ जी हेलो। हाँ क्या शादी को 5 साल हो गए, बच्चा ना हो रहा है? अरे तो क्या मैं कर दूं बच्चा? बात कर रहा है बेकार की। बंगाली बाबा का नंबर मेरे पास ना है। अबे कौन है तू जो फोन कर रहे? हट! अबे सुन झमाझम। सेठ जी पंचम। अबे एक काम कर, अपने नाम पे जो है शहद लगा के चाट जाओ उसे। सुन, फोन की रिपोर्ट लिखवा दियो। अभी तक ना लिखवाई तुमने। जी सेठ जी हम करवा देंगे। जल्दी जल्दी लहंगा कर ठीक। सेठ जी एकदम जल्दी कर रहे हो। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। हाय पापा, क्या कर रहे हो? गोलगप्पे बेच रहा हूँ, खाएगी तू? मतलब इतने प्यार से पूछा मैंने, लेकिन सड़ा हुआ जवाब दिया जा रहा है बदले में। पिंटू भाभी, आप यहाँ दुकानें क्या कर रही हैं? मैं समझ गई, जीजा जी के बिना मन नहीं लग रहा है ना आपका? अरे ना इलायची, ऐसी बात ना, दिल लगने की कोई बात ना, दिल लगाने के लिए तो सुनीता जी है ना। तो मिसेस पंजाब, ऐसा कौन सा काम है कि आप अपने पति परमेश्वर का शाम तक इंतजार न कर सकें? अरे अरे बुबू ओह माय गॉड, पिंटू भाभी! क्या हुआ? बुबू होश में आओ, देखो तुम क्या हुआ? साफ साफ बताओ। साफ बात यह है कि पेट साफ ना है, मतलब पेट में ना मरोड़ हो रही है, दिल धड़क रहा है धक धक, और सिर चकरा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक ना लग रही। गुड्डू पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले चलो अभी। मिसेस पंचम, मैंने सुबह देखा था कि आप तो सीढ़ियों से एकदम रपारप उतरती हुई चली आ रही थी, झटके दे दे के। नाना सेठ जी कूद कूद के ना उतर रही थी, आप गलत समझे। दरअसल बात क्या थी हम आपको बताते हैं। देखो सेठ जी, ऐसे हम ना ऊपर से उतर रहे थे, ऐसे सीढ़ी से उतर रहे थे, तो हम ऐसे ऐसे उतरे, पेट में मरोड़ आई तो पिंटू भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? इतनी बड़ी परेशानी के लिए आपको तो पहले डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल बीमारी बढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं सही बता रही हूँ, प्लीज। हाँ अरे लेकिन मिसेस पंचम, दुकान पे बहुत काम है। पापा, सो इनसेंसिटिव। आपको पिंटू भाभी की हालत नहीं दिख रही है और आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है। वेरी बैड। पिंटू भाभी, जीजा जी के साथ साथ मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या पता मेरी इज्जत कब पड़ जाए, मतलब लेडी टू लेडी कभी इज्जत पड़ सकती है ना, मतलब ऐसा होता है ना हर बार। हाँ मैं चलती हूँ। ये बर्तन अगर इस वक्त अस्पताल चला गया तो मैं टैटू बनवाने कैसे जाऊंगा? बुबू आप एक काम करो, आप इलायची जी के साथ चले जाओ। वो क्या है ना कि दुकान पे और कोई है नहीं संभालने के लिए, तो हमें ही संभालनी पड़ेगी, सेठ जी अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ हम जानते हैं कि भले आपको इस समय हमारी जरूरत है, भले ही आपको कभी भी कहीं पे भी चक्कर आ सकता है, भले ही आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, पर बुबू इस समय सेठ जी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। दुकान हमारी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देता है। आप जाओ। अरे भले भले करके इतने सारे तीर तूने कमाते छोड़ दिए मेरे ऊपर। इतना बदल लेके कैसे बैठूंगा मैं? बीमारी बढ़ गई तो फिर लंबी छुट्टी पे जाएगा तू। मेरा मतलब है कि इलाज में ज्यादा टाइम ना लगाना चाहिए, टाइम पे करा लेना चाहिए। बहानेबाजी मत कर, जा। थैंक यू सो मच पापा, यू सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट। चलो भाई जल्दी चलो, इमरजेंसी है भाई। धन्यवाद। हाँ खुश रह, जा। अरे जा यार तू। चलो चलो जीजा जी फटाफट यार, चलो चलो चलो, मैं पकड़ती हूँ। मैंने पकड़ लो। अरे ये क्या करूं, अब तो ये बर्तन भी चला गया दुकान से। अरे करो करो।
वेट वेट। लो जी, हो गया जी, ब्यूटीफुल, वाह। इलायची जी, हाँ देखिए ना पक्का? जी, आंखें खोलिए। कैसा है? बहुत 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 अच्छा है। आई लव यू जीजा जी, दिस इज सो क्यूट। जीजा जी अब ना मेरे प्यार का स्टैम्प ना मतलब डायरेक्टली जाके आपके सीने पे यूं छप चुका है। और अब आप मेरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरी मेरी मेरी। पता है अभी दिल चाह रहा ना कि रोड पे यूं जाऊं, छलांगे मारूं, बोलूं जीजा जी सिर्फ मेरे हैं। अरे इलायची जी, आप पिटवा देंगी हमें। सुनो, ये चूहापंती तो मेरे सामने छोड़ी दो बिल्कुल। अरे किसी के बाप में दम नहीं है कि अरे भैया सुनो, अरे इधर आओ। मैं ये पूछ रहा था कि ये टैटू की दुकान है? ना जी, आप गलत जगह पे आ गए। ये बिट्टू का मकान नहीं है, ये टैटू की दुकान है। पापा है। यार वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये टैटू की दुकान है। अरे कम सुनते हो क्या? कह तो रहा हूँ कि ये बिट्टू का मकान नहीं है, टैटू की दुकान है। मैंने कब कहा कि ये बिट्टू का मकान नहीं है? मैंने तो पूछा टैटू। अच्छा खैर छोड़, ये बता, ये बिट्टू का मकान है? हाँ जी, सही फरमाया, ये टैटू की दुकान है। बताओ क्या लिखवाना है, किसका नाम लिखवाना है? ना वो तो मैं बता दूंगा कहाँ लिखवाना है, किसका नाम लिखवाना है। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे ना ये जो सुई है ना, इसे देख के थोड़े चक्कर से आते हैं। बताता हूँ क्या लिखवाना है। यहाँ बैठू? हाँ, यहाँ पे बैठ दो। कपड़े उतार दूं? सारे कपड़े उतार दो। सारे कपड़े उतार दूं? जहाँ टैटू बनाना है वहां के कपड़े उतार दो। हाँ तो वही के तो उतारूंगा कि सारे उतार दो? उतारो। हाँ भैया, यहाँ बनाना है। अच्छा सुनो भैया, एक मिनट, यहाँ लिखना करुणा मेरी जान। वाह नाइस। बस। हाँ आराम से करियो। वाह ब्यूटीफुल, वाह नाइस, ये अरे लग रही है। मुंह बंद है। अरे यार दर्द हो रहा है बहुत। वाह ब्यूटीफुल, ये बस। वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मंगी सर, सर ये लीजिए मैंगो शेक, इससे ना आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पिंकी जी कभी कभी सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को ये निकम्मा ही मिला था पिंकी जी के साथ बांधने के लिए। ये वो सड़ा हुआ टमाटर हो रखा है जो सब्जी में गिरने लायक भी ना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुष्पा, ये आम का रस मेरी अंदर की आग को नहीं बुझा पाएगा। वो सर ना एसिडिटी है, अभी आपने पिया ना ठीक हो जाएगा। पुष्पा तू ना समझ रही है, ये एसिडिटी नहीं है, लेकिन ना एक एसिड सा है जो मेरी नसों में दौड़ रहा है। बदले का एसिड। सर किससे बदला? वही जिसकी आंखों में मेरे लिए तो कौड़ी की इज्जत नहीं है। मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूं, लेकिन मुझसे बावर्ची का काम करवाता है। पुष्पा, मैंने ये नौकरी ज्वाइन की है चोर गुंडों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो साला पिंकी कमीना मुझसे लौकी पकड़वाता है। और जब मैं पूछता हूँ सर ये क्या है, तो बोलता है मंगीलाल ये लौकी समझ लो चोर की गर्दन है। सर मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। तू ना समझ पाएगी पुष्पा, तू ना समझ पाएगी। मैं तो दुख की उस नदी में बह रही हूँ जहाँ इनके नामक मगरमच्छ है। साला कभी यहाँ भटकाता है, कभी वहां भटकाता है,
कभी यहाँ काटता है, कभी वहां काटता है, न जाने कहाँ कहाँ को काट रहा है। सर आप जूनियर हैं, आप कर भी क्या सकते हैं। बस पुष्पा, बस इसी बात का रो रहे कि मैं जूनियर हूं। लेकिन पुष्पा, ये मंगीलाल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, पिंकी देखेगा। बस सेठ जी, हाँ। बन गया टैटू आपका, चेक कीजिए। अरे जरा चश्मा दे। ये लीजिए। वेरी नाइस। क्या लिखने को कहा था? क्या लिख दिया तूने? जो कहा था वही लिखा। अबे मैंने कहा था करुणा लिख। हाँ तो अरुणा लिख दिया, अरुणा। अबे करुणा का। हाँ अरुणा आ। मुझे लगता है सेठ जी आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, चेक करा लो। अबे मुझे लग रहा है तेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। बात कर रहा है बेकार की यार। क्या लिख दिया तूने? खेत क्यों करना सेठ जी? अरे इस उम्र में तो आपने टैटू बनवा के इतनी बड़ी लाइन, बहुत बड़ा काम किया, हिम्मत दिखाई है, हिम्मत। अरे तूने मेरे घर में जो शांति थी ना, उसमें बहुत बड़ा भूचाल ले आया। तू समझ ना रहा है। इलायची के पापा है ना, अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है। वाह क्या बेहतरीन टैटू बनाया है। करू को अब तक जो है शक था, अब यकीन हो जाएगा कि मैं उसकी बहन जो है अरुणा पे लाइन मारता हूँ। मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे वाह, इस उम्र में आपकी बीबी की बहन के साथ चक्कर चल रहा है। अरे इस उम्र में भी रंगीले हो रहे हो आप हैं। अबे जो बात नहीं सुननी चाहिए थी वो तूने सुन ली है, और जो सुननी चाहिए थी वो ना सुन पाया तू। आज तक अब ये बता, इसका मैं करूं क्या? क्या करूं? मैं डरूं? अरे मैं क्यों डरूं? गलत काम आपने किया है, आप डरो। अरे यार इससे उलझने से कोई फायदा ना, मेरी समझ में ना आना। अब करूं पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। सेठ जी 2000। हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने ये टैटू को दबा लिया। अगर करूँ देख लेगी तो मेरा टैटू दबा देगी। मेरी को समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। अब इसे कैसे वो करूं? कुछ मैंने। इलायची के पापा, ये अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? हैं? और ये मुंह में पान दबा के बात करना बंद करो। मैं देख रही हूँ इलायची के पापा, तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। ये तो भाग ही फूट गए। अरे करूँ देख, ऐसी गर्मी में तू आंसू मत बहा। शरीर का पानी कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। तुझे समझ ना रही है तू। मुंह फुला अपना। अब ले। और चटंकी भैया क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो आज। अरे क्या बताऊं जीजी तुम्हें, आज तेरे भैया की पूरे 5000 रुपए की लॉटरी लगी है। और ये लॉटरी का टिकट खरीदने के पैसे तूने कहां से ऐंठे फिर? चीनी के डब्बे से। अरे वो जीजी मैं तुझे बताना भूल गया, मैं तेरे डब्बे से 500 रुपए निकाल लिए थे, तो वही देने के लिए आया हूं मैं। ले ले। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे क्या जीजी कैसी बातें कर रही है? क्या मैं वो पैसे सारे मैं अपने ऊपर उड़ा लूंगा? ना ना, अपने ऊपर क्यों उड़ाएगा? 100 गज का एक जो है प्लॉट खरीदेगा, उसमें मेरे लिए महल बनवाएगा, फिर अपनी बहन के लिए एक बड़ा सा हार गिफ्ट करेगा, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो इलायची की शादी में खर्च करेगा, है ना? अरे क्या जीजा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? होती लॉटरी होती ना तो वो भी कर देता मैं। खैर वो सब छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए
एक शर्ट लेके आया हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि तुम पे जच रही है कि ना जच रही। ले बे सुन, शर्ट पहना के कहीं मेरी पैंट तो ना उतार लेगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं और तुम होके इन पे इल्जाम लगा रहे हो। जीजा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने प्यार से तुम्हारे लिए शर्ट लेके आया, उतने ही प्यार से पहन के दिखा देगा तो छटंकी को अच्छा लगेगा यार। फालतू की बातें कर रहा है यार। दिखा दो दिखा दो। अरे यार तू भी ना। अरे इससे निकल जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ चल अरे। पहन के दिखाई देता हूँ। चल अब कह रहा है जिद कर रहा तो पहनने आऊं मैं। खोलो खोलो खोलो। कलर अच्छा है। अरे करूँ? हाँ। क्या कह रहा था करूँ कि कल ना नहा धो के पहन लूंगा, ये तब अच्छी लगेगी। अरे इलायची के पापा अभी पहन लो ना, बेचारे छटंकी भैया को भी अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे कल पहन लूंगा, बस तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे? अरे कैसी बातें कर रहा मैं तुम्हें पहना देता हूँ। ऐसी कैसी बातें कर रहा तो दे। मैं पहनाऊंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रहा? एक मिनट मैं तुमसे कैसी बातें कर रहा है यार? मैं ना पहनूंगा। अरे तुम एक मिनट रुको तो यार। अरे तुम खराब कर रहे हो। खराब ना कर रहा हूँ मैं। एक बार तू रुक जा। मेरी बात तो समझ रहे हो? अरे देखो कैसे आदमी है, कितने प्यार से पहना रहे हैं, पहन ही ना रहे हैं। ये कोई बात है यार? मैं बताओ कैसे आदमी है ये देखो पूरा यार लेथन है ये जिंदगी का। बताओ कितने पैसे में शर्ट लेके आया, बताओ कैसी बातें कर रहा है, मेरे समझ में ना आ रहा है। जी जी ये जीजा मुझसे कब से शर्माने लगा। मुझे इस आदमी के लक्षण सही ना लग रहे हैं। जी जी तेरी कसम खा के कह रहे हो। फूट गए। छोड़ भैया, इतनी प्यारी शर्ट देखो तो क्या लाजवाब शर्ट है। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी छत पर है, पर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो हमें सीधा छत से ऊपर पहुंचा देंगे वो। पर पापा भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जीजा जी टैटू दिखाइए ना। क्या हो गया इलायची जी? आप जैसा टैटू छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा ही है। कितनी बार देखेंगी आप? एक बात बताइए, आपने ताजमहल जिंदगी में कितनी बार देखा है? 50 बार। That's what? ताजमहल के लिए जो मोहब्बत है उससे आपका दिल नहीं भरता है, तो मेरा इस टैटू से दिल कैसे भर सकता है, वो भी इतनी जल्दी? कम ऑन दिखाइए। अरे इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? हमने ताजमहल इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम 50 बार ताजमहल को देखने गए थे। हम वहां पर चौकीदार थे थोड़े समय के लिए। देखिए साफ साफ बता देती हूँ कि ये मेरे नाम का टैटू है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ इस टैटू को देख सकती हूँ और आप ना नहीं बोल सकते, तो दिखाइए। नहीं नहीं दिखाएंगे? इलायची जी ये समय सही नहीं है, आप मरवाएंगे यार। अब नीचे जाइए, सेठ जी ने अगर पकड़ लिया ना तो बता रहे हैं हम आपको। करेक्ट, आपका समय मैं खराब कर दूंगी। छोड़ो, जा रही हूँ मैं। ठीक है हम दिखाएंगे, लेकिन अपने पंचम स्टाइल में।
Oh my God, जीजा जी। इलायची जी, आपने बहुत छोटी चीज मांग ली, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानती हूँ मैं कि आप मेरी तरह बिल्कुल पागल हैं, इसलिए तो बहुत प्यार करती हूँ आपसे। I love you, जीजा जी। I love you too. अरे करो, बाथरूम में तौलिया रख दिया तूने? अबे तू कहाँ? सर जी प्रणाम। अबे ये मेरा तौलिया है, तूने को लपेटा है? क्या? नहीं नहीं सर जी, हमारा तौलिया है ये। अबे तुझे पता है मैं हमेशा जो है नीले रंग वाला तौलिया इस्तेमाल करता हूं, जिससे जो है वो गंदा कम हो और धोना भी कम पड़े, साबुन की भी बचत और तौलिया भी लंबा चले। अरे ये मैंने जो है इसके इलायची के जन्म पे खरीदा था। नहीं सर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये हमारा तौलिया, हमारे पास इकलौता तौलिया, ये हमारा खानदानी तौलिया, बल्कि इसे कभी कभी बूबू भी इस्तेमाल कर लेती सर जी। जी आप चाहें तो इस पे देख सकते हैं, कहीं पे हमारा नाम भी लिखा होगा, पंचम पंचम। अच्छा, कल के दिन तू कहेगा कि कुतुब मीनार पे मैंने अपना नाम लिखवा दिया है तो वो भी तेरा हो गया? बात कर रहा है बेकार की। मैं अपना तौलिया पहचानता ना हूं क्या? देखिए सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात में दम है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। हम रोज नहाते हैं, हम फिर उसके बाद ऊपर छत पे जाते हैं और ये तौलिया सुखाते हैं और ये ऊपर लगाते हैं। आप ये सही है, अपने तौलिए को तू धूप दे रहा है और मेरे तौलिए से तू अपने शरीर को रगड़ रहा है। चल उतार, चल। नहीं सेठ जी प्लीज। एक मिनट क्या ये क्या कर रहे हैं पापा? छोड़ दीजिए ना जीजा जी को, ये क्या है ये सब? देख रही है लालची आदमी को? हैं? अपने तौलिया को तो उसने ऊपर ऐसे टांग रखा है धूप में बढ़िया तरीके से, और मेरे तौलिए से शरीर के ना जाने किस किस कोने को पोंछ रहे आइए। हाँ तो इसका ये मतलब है कि नौकर का इस्तेमाल किया हुआ तौलिया आप वापस इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता, हम दूसरा ले लेंगे। अरे 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 क्यों ले लेंगे दूसरा? है क्यों ले लेंगे? मैं ऐसे धो के इस्तेमाल कर लूंगा। और सुन, इसे मैंने जो है अपनी दुकान पे नौकरी दी है, अब इसे घर का सामान भी इस्तेमाल करने दूं? ऐसा ना हो सकता है। सेठ जी सॉरी, कोई मतलब गलती हो गई सेठ जी हमसे, वो पता नहीं चला हमें, वो सेम कलर के हैं, हमें सच में पता नहीं चला। हम आपको लौटा देंगे धोके। अरे धोके एक काम कर, सुन, धो तो मैं भी लूंगा, तू एक काम करिए, पाउडर का पैसा दे दियो मुझे। उतार में ऐसा ना निकालेगा तू। सेठ जी अरे सेठ जी हम लौटा देंगे सेठ जी, धोके। भगवान के लिए जीजा जी को छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए प्लीज। छोड़ दो ना यार, मतलब इतनी क्या बड़ी बात होगी, तौलिया ही तो है, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे कर क्या रहा हूँ? मेरे तौलिए को देखो कैसे लपेटे हुए हैं, और जब मैं मांग रहा हूँ तो देना रहा है। अच्छा एक मिनट, एक अरे अरे रुक जाओ दोनों यार, दूसरी तौलिया आ जाएगी। अरे दे देंगे, भाग थोड़ी रहना। अरे
अरे सुन, तेरी कहाँ गई तेरी तुम? अरे सुन लो प्लीज, स्टॉप। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सो सैड पापा, एक तुच्छ से तौलिया के लिए अपने नौकर के साथ ये सब। शे। धो दियो तू। सीढ़ी इतनी मालिश करने के बाद भी ना तुम्हारी शक्ल मनूस की मनूस ही रही। सीढ़ी काफी सदमे में दिख रही हो, लगता है चांदनी भाभी के कुछ राज सेठाइन को पता लग गए। तू रहने दे, मजाक मत कर मुझसे, बता रहा हूँ। मेरा पारा जो है ना वैसी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ अभी। और इलायची कैसी है? मैं दूंगा अभी, साथ में आसमान पे उड़ा दूंगा तुझे। सीढ़ी बता तो दो, क्या हो क्या गया तुमको? अरे यार, जिसके माँ बाप ने जिसका नाम लोटे रखा हो, दुनिया उस पर कैसे भरोसा कर सकती है? बता तो दो। सीढ़ी एक बात सुनो मेरी, ये बात ना मेरे माँ बाप के शादी के पहले की है। मेरा बाप मेरे माँ के घर में ना चोरी करने के लिए घुसा था। मेरे नाना ने ना उनको लोटे के साथ धर दबोचा और जम के धुलाई की और सजा के रूप में मेरे माँ से उनकी शादी करवा दी। बस मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा होते ही मेरा नाम लोटे रख दिया। तू जो है बहुत बड़े वाले खानदान का चिराग है यार, लोटे रखवा दिया नाम तेरा। बस ऐसे ही सीढ़ी। खैर मेरी छोड़ो सीढ़ी, आप अपनी बताओ क्या हो गया तुमको? अरुणा मेरी जान, सीढ़ी क्या गुदवा लिया तुमने? तुम तो सीढ़ी मतलब है बहुत बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। अबे इसी ने तो रायता फैलाया है। मैंने टैटू वाले का मतलब क्या बताऊं, उसके कान में जो छलनी लगी थी, मैं कुछ कह रहा था वो खुद सुन रहा था, कुछ बात उसके कान के अंदर जा रही थी, कुछ बाहर आ रही थी। मैंने उससे ये कहा इस पे ये लिख दे कि करुणा मेरी जान, उसने लिख दिया अरुणा मेरी जान। बता अब ये जो है नाम मुझे मरवा कर रहेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी सच्ची बताना सीढ़ी, ये अरुणा है कौन? है बाहर वाली? अबे ना यार, करुणा की बहन है अरुणा, समझ रहा है? और करुणा को बहुत दिन से शक है कि मेरी उस पर नजर है। अब वो सलीम के बच्चे ने जिसने ये टैटू गोदा है ना, मरवा दिया मुझे, मैं बता रहा हूँ। सीढ़ी मेरी बात मानो ना, तो दुकान में पंखा लगवा लो। क्यों? क्योंकि अब सेठानी घर में तो घुसना ना देगी, अब रातें कटेंगी तुम्हारी दुकान में। सुन एक बार बता रहा हूँ, तू ना ये बेकार की बातें करना छोड़ दे यार। तू सिर्फ ये बता कि ये टैटू हटेगा कैसे, इसका कोई उपाय निकाल। क्या हटेगा कैसे? बस रुको सीढ़ी में देखता हूँ कुछ। यार देख जल्दी कुछ कर, मर जाऊंगा वरना, मैं बता रहा हूँ बेमौत। ये क्या है? देखो सेठ जी, इस क्रीम से ना बड़े बड़े दाग मड़ी आते हैं। अब देखो इस क्रीम का असर। क्या करूं? अब सीढ़ी इसको खोलो तुम पहले थोड़ा। अब देखो सेठ जी इस क्रीम का कमाल है। दर्द तो हुआ, लेकिन चल ये तूने अच्छा कर दिया कि साफ हो गया। जी लगता है वो क्रीम ना दूसरी वाली थी।
इससे पहले करू आए मैं नहाने चला जाता हूँ। अगर करू ने ये देख लिया ना टैटू मेरे सीने पे, तो इस जगह पे गहरा घाव होते मुझे देर न लगेगी। इलायची के पापा। अरे अच्छा हुआ इलायची के पापा तुम नहाने न गए। वो चटंकी भैया से ना मैंने सांडे का तेल मंगाया था, तुम्हारी कमर में दर्द है ना उसके लिए। चल बहुत बढ़िया तूने मंगा लिया, रख दे मैं बाद में लगा लूंगा, ठीक है? ना ना इलायची के पापा, क्यों? बहुत लापरवाही कर रहे हो आजकल तुम। चलो निकालो कुर्ता, मैं तेल लगा देती हूँ। देखो कब से कमर के दर्द ने तुम्हें पकड़ रखा है, इस चक्कर में तुम मुझे ना पकड़ पा रहे हो। अरे तू समझ ना रही है, मैं तेरी शिकायतें सारी दूर कर दूंगा, समझ रही है? अभी दुकान के लिए मुझे देर हो रही है, मैं कर लूंगा। ना ना इलायची के पापा, इतनी भी लापरवाही अच्छी बात नहीं है ना, निकालो मैं लगा तू समझ तो कैसी बातें कर रही है, निकालो निकालो निकालो। अच्छा एक काम कर, अब कुर्ते में ना ऐसे हाथ डाल के तब कमर पे तेल लगा दे ले। क्यों तुम्हें ठंड लग रही है? अब बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे इतनी भरी गर्मी में बर्फ ना पड़ रही है कि ठंड लग रही है? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो। अरे तू लगा ना। अरे निकालो अरे तू समझ रहा नहीं। अरे तू एक मिनट इलायची के पापा निकालो इलायची के अरे पापा। तू समझ तो मैं ना निकालूंगा। अरे रुक जा, एक मिनट एक बार रुक तो। अरे निकालो इलायची के तू पापा, समझ तो। निकालो इलायची के पापा। सब समझ रहा नहीं है। देख एक बात समझ, अगर ऐसे टाइम पे अगर इलायची आ गई ना तो इस उम्र में मट्टी पलीत हो जाएगी। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? निकालो तो, मैं भी देखती हूँ कैसे ना निकालते। निकालो। अरे तू समझ, इलायची आ जाएगी। इलायची के पापा, इलायची आ गई। इलायची के पापा, ये क्या हो गया इलायची के पापा को? एक कुर्ता ना निकाल रही हो मेरे सामने। लगता है अब मुझ पे वो बात ना रही, मेरे तो भाग ही फूट गए। जी आजकल रोटी में तो घी जो है सही से नहीं चिपड़ रही है। तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि सूखी रोटी मेरे गले से नहीं उतरती है, फिर भी तू वही कर रही है। अबे बेटा ये रोटी का दोष ना है, तेरे गले का है, इसे काट के फेंक दे अलग। अरे चैन से खाना तो खाने दो मेरे भाई को, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो उस दिन फूटे थे जिस दिन तेरे आंगन में इसकी किरकिरी गूंजी थी। अरे भले आदमी वो किरकिरी नहीं किलकारी होता है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बेटा किलकारी इंसानों के बच्चों की होती है, बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी चल गया? अबे तो सामने से तो हट, तभी तो देखूंगा मैं। हट। ओह सॉरी। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to See with Eyes Wide Open News. खुल के देखो न्यूज में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आपकी खैर नहीं। जी हां, सारे मर्द सावधान, क्योंकि आपके कपड़े पहनने पर लगने वाली है पाबंदी। जैसे कि मेरी लग गई। शहर में एक पागल छूटकर भागा है और वो मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे मर्द पैंट शर्ट में नहीं बल्कि टाउन में पसंद है। और एक खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर गलती से भी उसको कोई टॉवल के बिना दिख गया तो वो उसे चेतावनी के तौर पर 3 थप्पड़ मारता है। हैरानी की बात यह है कि जितने नंबर पे वो थप्पड़ मारता है वही नंबर उसके गाल पे छप जाता है। जैसे कि ये मेरे गाल पे छपा है नंबर 1, मुझे 1 पड़ चुकी है। इसी प्रकार अगर किसी को 2 पड़े तो उसके गाल पे 2 नंबर छप जाता है, और वैसे ही 3 नंबर छप जाता है। सबसे खास जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि 3 संख्या के बाद उसे कुछ भी नहीं आता, तो वो क्या करता है? चौथी बार वो गायब कर देता है अपने शिकार को। आगे की जानकारी जानने के लिए और बाकी की ताजा खबरों के लिए
देखते रहिए खुल के देखो न्यूज। कैसी बातें कर रही है ये? आदमी गायब कर देता मतलब? साहब जी, अब बताइए आदमी कौन सा तौलियों में स्वर्ग की अप्सरा दिखेगा? अरे तू मंगीलाल क्या ये फालतू की न्यूज देख रही है? ये सब जो होते हैं ना ऐसे अफवाह फैलाने के लिए न्यूज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिंकी जी बोल रही है। वैसे आप ठीक बोल रहे हो साहब जी, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आप जो है ना थाने से बाहर कदम ना रखना। उस पागल को कोई भरोसा नहीं, कब आके आपके गुलाबी गालों पर थप्पड़ जड़ दे। मंगीलाल, तूने पिंकी जी की गालों को क्या सरकारी माल समझ के रखा कि कोई आएगा और थप्पड़ जड़ देगा? ऐसे ही बात करी है तू मौका तो दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपने उस पागल को मौका मत देना थप्पड़ मारने का, वरना उसका कोई भरोसा नहीं। और वैसे भी आप नाजुक और डरपोक टाइप के आदमी हूँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ये सोच रहा हूँ कि आपको कहाँ छुपाऊं, मतलब कौन सी जगह छुपाऊं। अच्छा, टेबल के नीचे ठीक रहेगा? मंगीलाल, पिंकी जी तब से तुझे सुन रही, तू ना फालतू की बात कर रही है। तू पिंकी जी जैसे दबा अफसर को तू छुपने की बात कह रही है, ऐसी सलाह दे रही है। पिंकी जी छुपेंगे? अरे पिंकी जी कभी छुपते नहीं है। पिंकी जी देखना दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, मिसाल। पिंकी जी आज तक ना कभी किसी से डरे हैं और ना ही कभी किसी से डरेंगे। साहब जी, ये क्या है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, वो पागल ना आपके सामने छिपकली है और आप ठहरे गोरे नाग। आप ना उस छिपकली को ऐसे सुरुक करके हजम कर जाएंगे और साले को पता भी ना चलेगा। अब आया ना लाइन में तू मंगीलाल। देखियो तू बस, तू ना बस यहीं खड़ा रहे। तू देख, पिंकी जी भी जाएंगे और पिंकी जी का है तो देखियो चमत्कार। देखिए तो क्या करेंगे पिंकी जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ना। कहाँ देख रही है तू? चमत्कार देख रही हूँ। तो चमत्कार यहाँ नहीं, बाहर देखियो पिंकी जी क्या करेंगे। हाँ, अरे यार बैंगन रह गया। संभल के जाइए सब। हाँ हाँ। हाँ भाई, ये रहे पिंकी जी पूरे के पूरे कपड़ों में। है किसी की मजाल जो पिंकी जी को थप्पड़। नंबर 1, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।